आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रकाश। आज प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है। मान लीजिए कि अपने पास ये मार्कर है, ये अपने को दिखाई दे रहा है। किस वजह से दिखाई दे रहा है? नॉर्मल सभी बोलेंगे कि आँख है तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ आँख ही ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए? तो आइए एक बार इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने। मान लीजिए अपने पास यहाँ पे 2 कमरे हैं, ठीक है। पूरी तरह से बंद है ये कमरे, और ये रहा दूसरा कमरा, फर्स्ट और सेकंड। इनके जो बीच में जो दीवार है ना बीच की, वो किसकी है? कांच की दीवार है। बीच की दीवार कांच की है और वैसे पूरे कमरे बंद है। मान लीजिए यहाँ पे अपने किसी को बिठा रखा है, पूरी स्वस्थ आंखें हैं उसके पास, और यहाँ पे अपने पास कोई भी वस्तु रखी हुई है। पहली कंडीशन लेते हैं, अगर इस कमरे में अंधेरा हो और इस कमरे में भी क्या हो? अंधेरा हो, तो क्या अपने को ये वस्तु दिखाई देगी? कभी दिखाई नहीं देगी। सेकंड अपने कंडीशन लेते हैं, इस साइड जो है प्रकाश हो और इस साइड क्या हो? अंधेरा। तो क्या अपने को वस्तु दिखाई देगी? इस साइड तो प्रकाश है, आंखें स्वस्थ है तो दिखाई देनी चाहिए, लेकिन कभी दिखाई नहीं देगी। अब तीसरी कंडीशन लेते हैं, इस साइड क्या है? अंधेरा, इस कमरे में कहीं से कोई रोशनी नहीं आ रही, और इस साइड क्या है? प्रकाश आ रहा है, मतलब लाइट का कोई सोर्स है, ठीक है। तो इस साइड क्या है? यहाँ पे क्या है? अंधेरा है, और इस साइड क्या है? प्रकाश है। वस्तु किस में है? प्रकाश में है। तो क्या इन स्वस्थ आंखों को ये वस्तु दिखाई देगी? तो बिल्कुल दिखाई देगी। फिर एक चौथी कंडीशन लेते हैं, इस साइड भी क्या है? प्रकाश है, और इस साइड भी क्या है? प्रकाश है। अब भी वस्तु दिखाई देगी। तो इस पूरे जो अपने एग्जाम्पल लिया है, इससे एक चीज़ समझ में आती है कि कोई भी अगर वस्तु है उसको देखने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत होती है? प्रकाश प्लस आंखें। कोई भी वस्तु जो अपने को देखनी है, वो जब तक प्रकाश में नहीं होगी या उस पर प्रकाश आपतित नहीं होगा, अपने उस चीज़ को कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए क्या है? प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहाँ से परावर्तन के बाद वो अपनी आंखों तक पहुँचता है, जिससे कि अपने को वस्तु दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी है, इंसान की आँख है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पेड़ है, कोई भी लाइट आई, ठीक है, इस पे आपतित होगी आके, इस पेड़ पे, इससे टकराने के बाद वो परावर्तित होकर जब हमारी आंखों तक पहुंचेगी, उसी वजह से हमें पेड़ दिखाई देगा। रात है, मान लीजिए अंधेरा है, इस पे कोई भी लाइट जो है नहीं जा रही, ठीक है, कोई लाइट नहीं जा रही, तो अपने को ये पेड़ कभी भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो समझ आया कि प्रकाश क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति की। प्रकाश की प्रकृति। प्रकृति इसकी जो है ना, प्रकाश की 2 तरह की होती है। पहली प्राकृतिक और दूसरी होती है कृत्रिम। प्राकृतिक जो अपने पास प्रकृति की देन है, जो अपने पास प्रकाश का जो स्रोत प्रकृति से हमें प्राप्त है, वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो प्रकाश स्रोत है वो सूर्य को माना जाता है। सूर्य यह सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। इसके बाद सूर्य से कौन प्रकाशित होता है? चंद्रमा, चंद्रमा से तारे। तो ये सब क्या है? अपने पास प्राकृतिक स्रोत है। अब बात करते हैं कृत्रिम की। कृत्रिम जो इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे कि अपने पास क्या आ गया? टॉर्च, और क्या आ गया? बल्ब। तो ये सब क्या है अपने पास? कृत्रिम जो है अपने पास सोर्स आ जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश के लक्षण। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश के लक्षणों की। सबसे पहली बात, प्रकाश सदैव जो है ना एक सरल सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी सरल रेखा में गति करेगा, कभी भी यूं नहीं होएगा कि प्रकाश किसी और मुड़ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने देखते हैं इसको, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ बीच में क्या है, कोई भी अपने लकड़ी का टुकड़ा या ऐसा कुछ रख दें जिससे कि प्रकाश जो आर पार इसके नहीं जा सकता, ठीक है। तो जैसे यहाँ से ये प्रकाश जा रहा है तो यूँ सीधी रेखा में निकलेगा प्रकाश। ये देखिए, ये अपने साइन दिखा रहे हैं कि प्रकाश कैसे जा रहा है, ठीक है, ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे मान लीजिए पर्दा है, तो अपने को ये जो अपने पास वस्तु है ना, इसका प्रतिबिंब अपने को इस जगह पे दिखाई देगा। ये क्या है, प्रतिबिंब कह लीजिए, या अपने क्या कह देते हैं, छाया। अपनी भी तो बनती है, जब सूरज की रोशनी आती है तो उस टाइम अपनी भी अंदर से जो है प्रकाश नहीं गुजर पाता, ठीक है, तो अपनी भी क्या बन जाती है, छाया, या इसे क्या कह देते हैं, प्रतिबिंब। जो प्रकाश है ना वो कई तरह से, मतलब उसकी जो कई तरह की घटनाएं होती हैं, जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, कुछ घटनाएं होती हैं ऐसी कि प्रकाश कहाँ से कैसे जाके मुड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने परावर्तन की। परावर्तन सबसे पहले होता क्या है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी चीज़ है जो एक तरफ से आकर के किसी भी सरफेस पे आती है, ठीक है, जैसे इधर से किरण आई, सरफेस पे आके टकराई, यूं आई तो दूसरी दिशा में उसी वेग से वो चली भी जाएगी, उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं, जैसे कि ये अपनों ने कोई जो है अपने सतह ले ली, ठीक है, ये क्या लेते हैं अपने, समतल दर्पण। क्या है ये, समतल दर्पण। अब एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे अपनों ने समतल दर्पण ही क्यों लिया, कोई नॉर्मल सतह भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, तो यहाँ पे समतल दर्पण लेने की वजह ये क्या है कि जो समतल दर्पण होता है ना, जैसे ये समतल दर्पण है, सिंपल कांच है, इसके अगर एक साइड पे यूँ पॉलिश कर देना तो इसकी एक सतह चमकदार हो जाती है। जैसे कि अपने घरों में क्या होता है, अपने दर्पण जो अपने अपना फेस देखने के लिए काम में लेते हैं, तो वो क्या है, एक समतल दर्पण है। तो प्रकाश की किरण जो है इस पर अगर आपतित होगी, यूँ आपतित हुई, ठीक है, आपतित होने के बाद दूसरी ओर वो उसी वेग से वापस जाएगी जिस वेग से वो इस बिंदु पर आपतित हुई है। ये हो गई किरण, कौन सी किरण है ये, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन हो चुका है इस किरण का, ये किसी बिंदु पर टकराई है, ठीक है। तो ये क्या, जो बिंदु जिस पर ये आपतित होती है वो क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु, ठीक है। ये प्रकाश किरण आपतित तो हो गई, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या पाया जाता है, अभिलंब। अभिलंब से यहाँ मतलब होता है 90 डिग्री के कोण से, क्योंकि जो भी प्रकाश की किरण है इस आपतन बिंदु पर आपतित होती है, वहाँ से जब परावर्तित होती है तो परावर्तित होने के बाद सेम उसी वेग में चली जाएगी, तो बीच में अभिलंब अपने को मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई,
और बीच में अपने को क्या प्राप्त हो गया, अभिलंब। ठीक है, सो अब अपना टॉपिक जो परावर्तन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपनों ने परावर्तन टॉपिक के अंदर एक समतल जो है दर्पण की बात की थी, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण अपने करना सीखते हैं। ठीक है, तो क्या करना अपने को, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब सबसे पहले देखते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। ठीक है, एक समतल दर्पण ले लेते हैं अपनों ने। दर्पण है, एक साइड क्या है इसकी, पॉलिश की हुई है। ये जो पॉलिश है ना, ये चांदी की पॉलिश होती है, इसीलिए वो चमकदार दिखाई देती है अपने को। और ये जो दर्पण है ना, नॉर्मली अपने जो घरों में होता है वही वाला दर्पण है ये समतल दर्पण। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये अपने पास क्या है, बीच में अपने जो हमेशा मानते हैं अभिलंब, यानी कि 90 डिग्री का कोण मान लिया। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो है कोई वस्तु रहा है। ठीक है, वस्तु से एक जो प्रकाश की किरण यूँ सीधी निकलेगी, सीधी निकली, वो सीधी निकल गई। ठीक है, एक प्रकाश की किरण जो है वो अपने पास यहाँ पे इस बिंदु पे आपतित होगी, आपतित हो गई। आपतित होने के बाद वो से दूसरी दिशा में उतने ही वेग से वापस लौट जाती है, उतने ही वेग से वापस लौट जाती है। जितने वेग से आई थी उतने ही वेग से वापस लौट गई। ये क्या है अपने पास, जो है आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। ये हो गया अपने पास वही अभिलंब मान लीजिए। ठीक है, अब जो दर्पण है ना, इसके अंदर एक प्रकाश किरण ये आई और एक ये आई। ठीक है, और जो प्रकाश किरण है ना, ये अपने को यूँ पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे लगेगा कि पीछे से आ रही है। और ये किरण भी क्या लगेगा अपने को कि यहाँ से पीछे से आ रही है। ये अपने को कभी भी यूँ अपने चेहरा देखते हैं, ठीक है, अपने पास मिरर है, चेहरा देख रहे हैं, तो उतनी ही दूर अपने को वो दर्पण में अपना चेहरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, दर्पण के पीछे। ये क्या है, दर्पण के आगे वाला भाग है, ये क्या है, दर्पण के पीछे वाला भाग है। तो अपने को पीछे से ये किरणें आती हुई प्रतीत होंगी, तो जहाँ पे मिलेंगी वहाँ अपने क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अब देखिए जैसे कि डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है, ये ए डी और ये ए डैश और बी डैश अपने को क्या मिल गया, प्रतिबिंब कह लीजिए या अपनी क्या कह लीजिए, छाया। ये क्या था, बिंब। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पहले अपनी शक्ल देखते हैं, तो जितनी दूरी पे इधर आगे की तरफ अपना जो है चेहरा होगा, उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर जो है अपना प्रतिबिंब बनेगा और उतने ही आकार का बनेगा। अब ये तो हो गया समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब बात करते हैं आपने अपवर्तन की। अपवर्तन, अपवर्तन को अपने सिंपल सी भाषा में अगर ले तो भ्रम पैदा होना। किसी भी चीज़ का भ्रम जब अपने को होता है ना, तो वो अपवर्तन है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, हम कभी भी घर पे देख लीजिए, पानी का गिलास लिया, उसमें शक्कर डाला हो तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। या कभी भी अपनों ने जैसे पानी की टंकी साफ की तो उसका पैंदा नीचे होता है, लेकिन अपने को कैसे दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वो सब किस में आ जाता है, अपवर्तन में आ जाता है, मतलब अपने को एक भ्रम पैदा हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि अपवर्तन। अपवर्तन प्रकाश की कोई भी किरण है वो एक माध्यम से आएगी। ठीक है, जैसे कि इस माध्यम से आई, आपतित हुई और दूसरे माध्यम से वो अपवर्तित होगी, दूसरे माध्यम से वो निकल जाती है। देखिए एग्जाम्पल से देखिए अपने, जैसे कि अपने पास ये कोई भी सत्ता है, परावर्तन में क्या लिया था अपनों ने, यहाँ पे समतल दर्पण लिया था, लेकिन यहाँ पे दो माध्यम लेंगे। ये माध्यम कौन सा है, फर्स्ट। ये माध्यम कौन सा है, सेकंड। दो माध्यम लिए अपनों ने। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश किरण आपतित हुई
प्रकाश किरण क्या होगी, आपतित हो गई। जिस बिंदु पर आपतित हुई उसे क्या कहते हैं अपने, आपतन बिंदु। वहाँ क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब अपने m मान लिया, मतलब क्या है 90 डिग्री का कोण, ठीक है, अभिलंब मान लिया। अब प्रकाश की किरण है ना, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो मूल मार्ग तो उसका क्या आना चाहिए था, यूं जानी चाहिए थी, सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभिलंब की वजह से जो कोई भी किरण है वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी या वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यूं जाएगी। ये कैसे कैसे जाएंगी वो अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है मूल मार्ग से विचलित हो जाती है एक माध्यम से जब भी दूसरे माध्यम में कोई भी किरण प्रवेश करती है। अब उसके बाद बात करते हैं अपने नियमों की, ठीक है, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, इसका पहला नियम देखते हैं अपवर्तन का। अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी प्रकाश किरण है, ठीक है, ठीक है, ये क्या था अपने पास सतह, कोई भी प्रकाश किरण है उसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन सी किरण, आपतित किरण, अपवर्तित और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं अपने पास एक ही तल में स्थित होते हैं। जो किरण है अपने पास तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। अब दूसरा नियम जो है अपना, वो सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। आपतित जो किरण है और जो अभिलंब है, इनके बीच में क्या बनेगा, एक कोण बनता है, उसे अपने क्या नाम देते हैं, कोण आई। और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे अपने क्या नाम देते हैं, कोण आर। तो ये यहाँ देखते हैं, दूसरा नियम अपने को कहते हैं कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये इसका दूसरा नियम है, ठीक है। जितना कोण जो है अपने पास आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा, उतना ही कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी बनेगा। ये है अपना स्नेल का नियम, ठीक है। ये तो नियम तो हो गए इसके अपवर्तन के। अब बात करते हैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातों की। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि एक जो है माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो या तो अभिलंब के पास आ जाएगी या अभिलंब से क्या आ जाएगी, दूर हट जाएगी। तो सबसे पहले अपने माध्यम की बात करते हैं। माध्यम, माध्यम जो है ना दो तरह के होते हैं। पहला हो गया सघन माध्यम, दूसरा आ गया अपने पास विरल माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण है ना वो बहुत कम चाल से गति करती है। मतलब सघन माध्यम है ना उसमें प्रकाश की चाल बहुत ही कम होगी। विरल माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल अधिक होगी, अधिक चाल से जो है वो गति करेगी। अब जैसे सघन माध्यम देख लीजिए, अपने कोई भी ठोस पदार्थ जिससे जो है प्रकाश जो है परावर्तित या मतलब प्रकाश उसमें से आर पार हो सकता है, जैसे कि कांच, पानी, ठीक है। ये सब क्या हो गया सघन माध्यम। अब विरल माध्यम की बात करते हैं, तो इसमें क्या आ गया अपने पास, इसमें आ गया हवा, ले लीजिए, ठीक है। हवा जो है वो हमेशा विरल माध्यम होती है। हवा के अंदर जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक, सबसे क्या होती है,
अधिक होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब तो हो गए दोनों माध्यमों की बात होगी। माध्यमों के बाद बात करते हैं अपने जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, सबसे पहले अपनी कंडीशन लेते हैं। जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कोई भी प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी अपनों ने सतह ले ली, ठीक है, इसके ऊपर अपनों ने क्या मान लिया, क्या कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। विरल माध्यम मैंने अभी आपको क्या बताया था, मतलब यहाँ की क्या है, हवा है। और नीचे मान लीजिए अपनों ने क्या मान लिया, सघन माध्यम में, यानी कि क्या है, पानी है। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण इस सतह पर आपतित होती है, पानी की सतह इस सतह पर आपतित हुई, यूं आपतित हो गई। ठीक है, आपतन के बाद ये अभिलंब है अपना, अभिलंब यानी कि 90 डिग्री का कोण। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद वो यूँ जानी तो यूँ सीधी चाहिए थी, ठीक है, सीधे निकलनी चाहिए थी, लेकिन क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, थोड़ी इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, जब भी हवा से पानी में या कांच में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो इनके बीच का कोण क्या है, कोण आई, और यहाँ पे कोण क्या क्या बनेगा, कोण आर। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी थी, आपतित किरण, ये कौन सी हो गई अपने पास, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कोई भी प्रकाश की किरण क्या है, सघन माध्यम अपने यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं, और विरल माध्यम अपने पास क्या रहेगा, हवा रहेगा। ठीक है, ये वही सेम अपने पास डायग्राम, अपने पास क्या है, सतह ऊपर क्या है, सघन माध्यम, यानी कि अपने क्या ले रखा है, कांच ले रखा है, नीचे क्या है अपने पास, यहाँ पे पानी ले लीजिए, क्योंकि पानी में जो है चाल जो है प्रकाश की अधिक होगी और कांच के अंदर कम होगी, तो यहाँ पे जो पानी क्या है वो एक विरल माध्यम की तरह अपने को मिलेगा। ठीक है, कांच, यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण है, आपतित हुई, अभिलंब है, ठीक है, यहाँ पे आपतित हुई, जाना इसको कैसे चाहिए था, यूं जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने मूल मार्ग से विचलित होकर थोड़ा यूं जाएगी, मतलब अभिलंब से क्या है, दूर हट रही है। ये क्या थी, अभिलंब के बिल्कुल पास आ गई, ये क्या हो गया, दूर हट गई, क्योंकि कांच से किस में प्रवेश कर रही है, पानी में, यानी कि सघन माध्यम से किस में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम में। यहाँ इसकी प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यहाँ क्या थी, कम थी। यहाँ भी कोण क्या बनेगा, अभिलंब के साथ कोण आए, और यहाँ अपने पास कोण आर प्राप्त हो जाएगा। ये वही अपनों ने क्या ले ली, सतह। ठीक है।